हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिस्ट्री टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फर्स्ट मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम देखेंगे कि जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। तो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 1.5 आवर और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 40 होंगे। अब हम देखेंगे कि जो ये पेपर है इसका डिवाइडेशंस कितने सेक्शंस में होगा। तो इस पेपर का डिवाइडेशन जो होने वाला है वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए के अंदर टोटल 24 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अटेम्प्ट एनी हमें 20 करने हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी हमें 18 करने हैं। सेक्शन सी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी 10 करने हैं। सेक्शन डी वाला जो पोर्शन है वो कंपलसरी है, हमें करना अनिवार्य है। उसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60, ये दोनों क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि टोटल हमारा जो पेपर है उसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी हमें कोई 50 करने हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा पेपर हो मैक्सिमम मार्क्स कितने का, 40 का है। तो अब हमारा जो इसके अंदर 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो 1 क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का रहने वाला है। अब इस पेपर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है। ए ऑप्शन बनावली गुजरात, बी हरप्पा बलूचिस्तान पाकिस्तान, सी कालीबंगन गुजरात, डी लोथल गुजरात। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कोलॉजी। ए जॉन मार्शल, बी आर ई एम व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंगम, डी दयाराम सानी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल देवनामपिया अडोप्टेड बाय अशोका। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि अशोका ने कौन सी टाइटल को अडोप्ट किया था, तो देवनामपिया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि देवनामपिया का क्या मीनिंग है। ए प्रेजेंट टू बी होल्ड, बी लाउड ऑफ द गॉड्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर बी लाउड ऑफ द गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर डिसाइफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसिप। तो जेम्स प्रिंसिप द्वारा कौन सी स्क्रिप्ट है वो रीड की गई। ए बंगाली एंड देवनागरी, बी संस्कृत एंड प्राकृत, सी ब्राह्मी एंड खरोष्टी, डी ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धा अटेंड अलाइटमेंट। जो बुद्धा जी है उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ए सारनाथ, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें बुद्धा जी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्था। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी सुत पिटका इज कलेक्शन ऑफ वर्सेज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी महा प्रजापति गौतमी वाज फर्स्ट वुमेन टू बी ऑब्टेन्ड एज अ भिक्षुनी, ये भी स्टेटमेंट राइट है। डी बुद्धा वाज बोर्न इन सारनाथ। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैरिज। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टाइप्स पूछे हैं मैरिज के। तो ए 7, बी 6, सी 5, डी 8। तो राइट ऑप्शन इज अ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, assertion, A means assertion, the practice of endogamy meant that marrying daughter into families outside the kin was considered desirable. तो
एंडोगमी का मीन्स क्या होता है कि अपनी आउटसाइड द फैमिली मैरिज करना, लेकिन यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट दिया गया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब है रीजन, डॉटर्स हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। तो इसमें बताया गया कि जो डॉटर्स हैं वो अपने फादर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती। तो ये राइट ऑप्शन है। अब ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मैरिज विद देयर मीनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अब फॉर्म ऑफ मैरिज और उनका मीनिंग दिया गया है, इसको मैच करना है। ए एंडोगमी, एंडोगमी का मीन्स क्या है, मैरिज विद द सेम फैमिली यूनिट लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। बी है एक्सोगमी, एक्सोगमी का मीन्स है मैरिज आउटसाइड द फैमिली यूनिट। पोलेंड्री, पोलेंड्री का मीन्स है प्रैक्टिस इन विच वन वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड्स। और पोलीगमी, पोलीगमी का मीन्स है प्रैक्टिस इन विच मैन हैज सेवरल वाइफ। तो इस प्रकार से जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग द कंप्लीट ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो इसके जो ऑप्शन है ए कालिदास, बी कलहन, सी हरिसेन, डी बाणभट्टा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द प्रेम आख्यान पद्मावत। ए अमीर खुसरो, बी बाबा फरीद, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रतन सेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विठला वाज द प्रिंसिपल डेटी इन विठला टेम्पल। विठला वाज नोन एज द इनकारनेशन, इनकारनेशन मीन्स अवतार ऑफ लॉर्ड। तो ए ऑप्शन ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिवा, डी गणेशा। तो राइट ऑप्शन इज आ बी। जो विठला विठला है उनको किसका इनकारनेशन माना जाता है, विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ विजिट द श्राइन मोहम्मद चिश्ती। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए कि फर्स्ट सुल्तान कौन था जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटल ऑफ तालिकोटा बिटवीन विजयनगरा एंड द डेक्कन सुल्तान्स टुक प्लेस इन विच ईयर। ए 50-50, बी 1565, सी 1570, डी 1575। राइट ऑप्शन इज अ बी 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवी डिब्बा। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं महानवी डिब्बा से रिगार्डिंग, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए इट वाज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट अ डच एंड रेगुलर इंटरवल्स। बी है इट वाज अ मैसिव प्लेटफॉर्म लोकेटेड ऑन one of the highest point in the city. C, it was a place where the king meet his advisor, all the above. तो right option is a B. It was a massive platform located on one of the highest points in the city. Next question हमारा the first dynasty that ruled over Vijayanagara was। तो ए ऑप्शन है इसमें संगमा डायनेस्टी, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। बी सलवा डायनेस्टी, से तुलवा डायनेस्टी, डी अरविंदु डायनेस्टी। तो राइट ऑप्शन इज ए। आ वुमेन करिकल अम्मियार वाज अ डिवोटी ऑफ। तो करिकल अम्मियार एक
महिला है और वो किसकी भगत है? तो ए विष्णु की, बी शिवा की, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर बी शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा? ए शाहजहान बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी रुकैया बेगम, डी नूर निसा बेगम। तो राइट ऑप्शन इज ए शाहजहान बेगम। हु वाज द बेस्ट नोवन रूलर ऑफ द सातवाना डायनेस्टी? तो यहाँ सातवाना डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से बेस्ट रूलर को पूछा गया है। फर्स्ट है यागश्री सातकर्णी, सेकंड है सिमुक सातकर्णी, सी गोतामी पुताश्री सातकर्णी और डी है विश्वापुत्रा सातकर्णी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी गोतामी पुता श्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रूलर कंपोज द वर्क ए मुक्ता माल्यद? तो ए मुक्ता माल्यद जो बुक है वो किसने कंपोज की? ए कृष्णदेव रॉय, बी सुल्तान ऑफ बीजापुर, सी राम राया, डी हरि सेन। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमरा नायका सिस्टम? तो ए ऑप्शन है द अमरा नायका वर ट्रेडर्स, बी मेन फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम, सी किंग्स हैड नो कंट्रोल ओवर द अमरा नायका, D. The Amar Nayakas were military commanders who were given territories to govern by the Roya. तो right option is a D. Next question. What were the guilds of the merchants and craftsmen called? A. Sreni, Ur, Admai and Ujwar. तो right option is a Sreni. Next question, which one of the following statement is correct about the classification of people in terms of Gotra under Brahminical practices around 1000 BC onward? तो गोत्रा जो वर्ड है उसको लेकर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ए आफ्टर मैरिज वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्रा, B. They were supposed to adopt the gotra of their husband. C. Another important rule was that members of the same gotra could not marry all of the above. तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑल ऑफ द अबोव। इसके जो सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? ए रविदास, बी ए रैदास रविदास, सी रामानंद, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी रामानंद। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम अपने सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारा सेक्शन बी 25 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द participation of a disciplines of archaeology. They are the specialty in ancient animals remains. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको रीड आउट करके बताना है कि किसके बारे में। They tried to study and understand the Harappan substance stated animals bones and found at Harappan sites and indicated that हड़प्पन डोमेस्टिक्स फ्यू एनिमल्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है किसके बारे में? ए आर्को बोटनिस्ट, बी आर्को जूलॉजिस्ट, सी जियो आर्कोलॉजिस्ट, डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी आर्को जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द, यहाँ पर क्या है, हमें जो भोपाल की कुछ बेगम्स थी
उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ दीज वाज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बेगम की भोपाल कौन सी नहीं थी। तो ए नूरजहाँ बेगम, बी सुल्तान जियान बेगम, सी शाहजियान बेगम, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इसके अंदर होगा ए, नूरजहान बेगम क्या है, भोपाल की बेगम नहीं थी। 27 हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर टू भोपाल, बी सांची स्तूपा वर प्रिजर्व्ड बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल, सी सांची स्तूपा बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द दीज, क्योंकि सांची स्तूपा से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज incorrect regarding the lively discussions and debates in the Buddhist text. A. Debates took place in the Kuthar Grahasala. B. Many of the teachers questioned the authority of the Vedas. C. In these debates, the kings tried to convince one another as well as layer persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world. If a philosopher succeed in convincing of his rivals, the followers of the latter also become his disciples. तो इन स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज शोवन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पिक्चर्स दी गई है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ए टेराकोटा कार्ट, बी टेराकोटा फिगरेंस, सी प्रेस किंग, डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्य एम्पायर्स। ए ऑप्शन है देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। Megasthenes wrote about the Mauryan Empire in his book Indica. Next option है Ashoka founded the Maurya Empire in 321 BC. 4. Ashoka used his resource to propagate Buddhism. Which of the above statements are correct? ऑप्शन है ए 1, 2 and 3, बी 1, 2 and 4, सी 2, 3 and 4, डी 1, 3 and 4। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion A. Krishndev Roya ruled was characterized by expansion and consolidations. Next region, Vijayanagara kingdom acquired land between Tungabhadra and Krishna river due to its military preparedness. From the above assertion and region, find out which one of the following is true. तो हमें इसमें assertion और regions दिया गया है, अब राइट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। तो both A and R true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R false. C. A is correct but R is not correct. D. R is correct but A is not correct. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। ए सिटाडेल बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड, बी हाउस ड्रेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेट ड्रेन्स, सी लोअर टाउन सम बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स, D. Great bath located in a
कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई अ कोराइंडर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर इनकरेक्ट, वो होगा बी, हाउस ड्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ महाभारता विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ए वन है गुरु और मेंटोर ऑफ कौरवाज एंड पांडवाज। बी है इसके अंदर, डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज डिस्पल। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट बताना है कि किसके बारे में है। तो ए गुरु विश्वनाथ एंड गुरु व्यास, गुरु संदीपनी और गुरु द्रोणाचार्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसके अंदर डी, गुरु द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द वीरा शिवा। तो वीरा शिवा के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो ए इट मीन्स हीरो ऑफ द शिवा, दे क्वेश्चंस द थ्योरी ऑफ बर्थ, दे क्वेश्चन कास्टिज्म एंड इट पोल्यूशन, डी दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डेथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इट मीन्स हीरो ऑफ द शिवा। Read the following information given in the box carefully. She was a Rajput princess from Merta in Mewar. सेकंड जो स्टेटमेंट है, सी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर। तो ये स्टेटमेंट दिया गया और ये बताया गया कि किसके बारे में है। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवोटी ऑफ सगुण भक्ति फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ए अंडाल, बी गार्गी, सी मीराबाई, डी मैत्री। तो राइट ऑप्शन इज अ सी, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। वेठला टेम्पल कर्नाटका, विरूपक्षा टेम्पल महाराष्ट्र, वर्धेश्वर टेम्पल केरला और चक्नेश्वर टेम्पल तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विठला टेम्पल कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सेप्शंस टू द मैनी सिटीज फाउंड एट हरप्पन साइट्स, वेयर सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 parts. Dholavira was divided into 3 parts. Second statement है, the city of Dholavira was located in Rajasthan. Select the correct answer using the codes given below. तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट्स बताने किस सिटी के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए है 1 only, B 2 only, C both A and B, और D neither A nor B। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। चोलाज तमिलनाडु, होयसला उड़ीसा, सुल्तान्स कर्नाटका, गजपति डेक्कन। तो इसका जो करेक्ट पेयर है वो होगा ए, चोला तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आर करेक्ट अबाउट द विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगरा एम्पायर के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वाज द संगमा डायनेस्टी, सेकंड तुलवाज वर रिप्लेस्ड बाय द अरविंदु, थर्ड कृष्णदेव रोया बिलोंग्स टू द सलवा डायनेस्टी, डी हरिहरा एंड बुक्का वर फाउंड अरविंदु डायनेस्टी। तो ए सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ विजयनगरा एम्पायर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर डायनेस्टी दी गई विजयनगरा एम्पायर की, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ए संगमा डायनेस्टी, अरविंदु, तुलवा और सलवा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 1, 3, 4 एंड 2, बी 2, 1, 3 एंड 4, सी 1, 4, 3 एंड 2, डी 4, 1, 2, 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी 1, 4, 3, 2। तो सबसे पहले संगमा डायनेस्टी आएगा, फिर हमारा आएगा सलवा डायनेस्टी, सलवा के बाद हमारा तुलवा डायनेस्टी, फिर अरविंदु डायनेस्टी। तो ये हमारा विजयनगरा एम्पायर की जो डायनेस्टी थी उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीरा और जैना फिलोसफी। तो ए ऑप्शन है द एंटायर वर्ल्ड इन एनिमेटेड, बी अहिंसा नॉन वायलेंस, सी द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ is not related to karma, D monastic existence is a necessary conditions of salvation। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ नॉट रिलेटेड टू कर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज सो बिलो। तो नीचे एक पिक्चर दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ए शिवा एंड नटराजन, B Shiva and Vishnu, C both A and B, D neither A nor B। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, सॉरी इसका राइट ऑप्शन होगा ए शिवा एंड नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर एंड बुक्का बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तुलवा, सलवा डायनेस्टी, अरविंदु डायनेस्टी एंड संगम डायनेस्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो संगम डायनेस्टी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कृष्णदेव रॉय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लेनेशंस एंड कंसोलिडेशंस। नेक्स्ट है, देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, ही वाज created with building some fine temples. He was defeated in the battle of Rakshasi Tangdi. Which of the above statement are related to Krishndev Roy? So only A, B, 1 first, second and third, C second, third and fourth, D first, third and fourth। Right option is a B। Next question है, which one of the following language were spoken by Rayas and Naikas in the Vijayanagara Empire। तो हमारा 45 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर स्पोकन बाय रायाज एंड नायकाज इन द विजयनगरा एम्पायर। ए मलयालम एंड तेलुगु, बी कन्नड़ एंड तेलुगु, सी तमिल एंड तेलुगु, डी संस्कृत एंड तेलुगु। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी कन्नड़ एंड तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। ए बिम्बसारा, बी अजातशत्रु, सी चाणक्य, डी बिंदुसार। तो अर्थशास्त्र जो बुक थी उसके उत्तर कौन है, चाणक्य। तो राइट ऑप्शन इज आ सी। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को रीड आउट करना है। उसको रीड आउट करने के बाद हमें अपने क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर उनका आंसर्स देना है। तो 47 जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज।
A. It was the language of common peoples. B. The Vedic verses were written in Sanskrit. C. Sanskrit was not spoken by Brahmins. D. Sanskrit was the major language of South India. तो हमें जो राइट ऑप्शन है 47 का वो क्या होगा? बी, द वैदिक वर्सेज वर रिटन इन संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड, वाई वर सेक्रीफाइस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? तो फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स, बी फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, सी फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फिकेशन, डी फॉर सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ बुद्धा। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा बी, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन है अग्नि वाज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशंस। नेक्स्ट रीजन है देयर फॉर ऑफरिंग वर मेड टू अग्नि सो दैट इन फॉर्म ऑफ स्मोक बाय दे वुड reach the gods living in the sky and invoke their blessings. A option है both A and R correct. R is the correct explanation of A. Next option है both A and R correct, but R is not the correct explanation of A. A is incorrect but R is correct. नेक्स्ट ऑप्शन है R is incorrect but A is correct. तो राइट ऑप्शन इसका होगा फर्स्ट वाला, बोथ A एंड R करेक्ट। दोनों ही जो असर्शन है रीजन है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो किसकी एक्सप्लेनेशन करता है? ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, फिर उसका आंसर हमें यहाँ पर बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्रा, सोम एक्सेट्रा। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर कौन कौन से किसकी प्रेज में हिम्स मंत्र दिए गए? अग्नि, इंद्र, सोम। नेक्स्ट है मैनी ऑफ दीज हिम्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्म्ड। जो ये मंत्र ऋग्वेदा के अंदर दिए गए हैं वो कब चांटेड किए जाते हैं, कब उनका मंत्रो उच्चारण किया जाता है? जब कोई सेक्रीफाइस किए जाते हैं उस टाइम। चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ओनली ए इज करेक्ट, बी ओनली बी इज करेक्ट, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी नाइदर ए नोर बी इज करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेज? वर्सेज का क्या मीन्स है? ए प्रोज, बी पोएट्री, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, वर्सेज मीन्स पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एबडेंट? तो ए पेलेंटिफुल, बी स्केयर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए, पेलेंटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली द आंसर द फॉलोइंग MCQs बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें कबीर से रिलेटेड पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड आउट करना है। इसको रीड आउट करने के बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। तो अभी मैं सीधे क्वेश्चंस को रीड आउट कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द कोटेशंस ऑफ कबीर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर कुछ कोटेशंस दी गई हैं कबीर से रिलेटेड, उनके बारे में। तो ए मोनोथिसिक्स एस्पेक्ट्स, बी पॉलीथिसिक्स एस्पेक्ट्स, सी एथेसिस्ट एस्पेक्ट्स, डी थ्योरेटिकल्स एस्पेक्ट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए,
मोनोथिसिक्स एस्पेक्ट्स। 54 नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कबीर यूज्ड डिफरेंट नेम्स फ्रॉम गॉड और द सुप्रीम पावर। व्हाट कैन वन inferior from this? A. Faith in Saguna Bhakti. B. Rituals a way to gain insights. C. Reality is in worship idols. D. Concepts of ultimate reality. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर पोएट्री हैज अ लिटरेरी एज वेल एज a philosophical significance. Select the most appropriate option from the following that describes this essence. A. God is one who just has different names. B. God is vested in all Saguna forms. C. God is a philosophy in isolation from rituals. डी गॉड इज बेस्ड रिकारनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए गॉड इज वन हु जस्ट हैज़ डिफरेंट नेम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कबीर वाज अ निर्गुणा सेंट। तो कबीर निर्गुणा सेंट थे, राइट है। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे। ही वांटेड टू रिमूव द डिफरेंस बेसिस ऑन कास्ट एंड रिलीजन। ही कमांडेड द सुपरस्टिशंस कल्ट्स एंड रिचुअलिज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर मैनी नेम्स ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू पोएम। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ की जो पोएम दी गई है उसके अंदर गॉड्स के कुछ नाम्स बताए गए हैं, वो इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। एक काला राम मोहन हरि। बी अल्लाह राम करीम केशव हरि एंड हजरत। सी बोथ ए एंड बी। डी नाइदर ए नॉर बी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी अल्लाह राम करीम केशव हरि एंड हजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस पोएम विच पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। तो ये जो पोएम दी गई है उसमें किस पर्सन के बारे में बात की गई है। तो ए शिवाजी, बी रैदास, सी कबीर और डी रहीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी कबीर के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है डी, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके अंदर हमें मैप दिया गया है और मैप के अंदर 2 जो प्लेस हैं उनको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सी जगह है। तो 59 क्वेश्चन है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शंस रॉक एडिकेट्स आइडेंटिफाई द अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ हमें इस मैप के अंदर जो ए प्लेस है वो बताना है और बताना कि अशोका इंक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो ये प्लेस कौन सा है। तो ए गिरनार, बी सोपारा, सी सानुती और डी सिंगलपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ए गिरनार इज आ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द सेम मैप बी इज आल्सो मार्क्ड एज द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ 2nd century BC। आइडेंटिफाई इट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो 60 का जो हमारे ऑप्शन है ए मथुरा, बी ब्रह्मकच्छा और सी श्रावस्ती और डी पुहार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो बी प्लेस यहाँ पर मार्क किया गया है उसको बताना, आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी पुहार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये पूरा जो टर्म फर्स्ट का फर्स्ट मॉक टेस्ट है ख़त्म होता है। आई होप
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इस प्रकार की मैं और मॉक टेस्ट लाती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।